पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोग प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन संख्या 13 में देखेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु हमें ये आश्वासन दिया है कि जब हम प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे किसी उद्देश्य के लिए, किसी मकसद के लिए, किसी निवेदन को लेकर, तो प्रभु यीशु कहते हैं मैं उसे पूरा करूंगा। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हमारी जिंदगी में हम लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं। अपने लिए प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए, दूसरों की जरूरतों के लिए, हमारी भी जरूरत है लेकिन हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके एक दरकिनार करके हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो हम एक प्रकार से मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। जब हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर और ईश्वर की प्रजा के बीच में हम उपस्थित रहते हैं। हम ईश्वर और उसकी प्रजा के बीच हम ईश्वर से ये निवेदन करते हैं कि प्रभु तेरे इन लोगों पर दया कर, प्रभु तेरे इन लोगों को क्षमा कर, प्रभु तेरे इन लोगों को चंगाई प्रदान कर। तब कई प्रकार से हम अन्य लोगों के लिए, प्रभु की प्रजा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ईश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा होकर वो प्रार्थना करता है। हमारी कैथोलिक कलीसिया हर मिस्सा बलिदान के बाद, किसी भी प्रार्थना के बाद हम लोग देखते हैं लगातार हम लोग हमारे संत पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे संत फ्रांसिस के लिए, संत पापा के लिए एक बोल के हम लोग हे पिता हमारे 3 प्रणालियां बोलते हैं इस प्रकार। तो हम एक मध्यस्थ बनकर हम प्रार्थना करते हैं। हम बाइबल में देखेंगे जब प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। हम बाइबल में देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में ईश्वर इब्राहिम से कहता है, जब ईश्वर इब्राहिम के पास में आया और इब्राहिम से उन्होंने कहा कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या मैं उसे अपने भक्त से छिपाए रखूंगा? क्योंकि ईश्वर इब्राहिम को चुन लिया था और ईश्वर सोदम और गोमरा को नष्ट करने के आगे वो इब्राहिम के दरवाजे पर आया था। इब्राहिम उन्हें देखकर पहचान लिया था। 3 पुरुष इब्राहिम के दरवाजे पर आए और इब्राहिम ने उनसे कहा, आप मेरे दरवाजे पर इसलिए आए हैं कि आप मेरे यहाँ के भोजन को ग्रहण करें और मेरे साथ यहाँ पेड़ के वृक्ष के नीचे आप विश्राम करें। मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ, खाने का प्रबंध करता हूँ। और उन 3 लोगों ने कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। और इब्राहिम
अभी तक इब्राहिम को कोई संतान नहीं है। इब्राहिम 90 वर्ष का हो चुका है और उसकी पत्नी 90 साल की हो चुकी है। इस अवस्था में इब्राहिम अपने नौकरों से कहता है भोजन का प्रबंध करने के लिए, और घर में जो कुछ है, दूध, दही और दही के द्वारा जो कुछ बनाया गया चीज वस्तुएं, और उसके बाद उन्होंने एक बछड़े का प्रबंध किया और उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया। और उसके बाद भोजन करने के बाद ईश्वर ने उनकी पत्नी सारा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये कहा कि सारा को पुत्र होगा, वह पुत्र प्रसव करेगी, और इस प्रकार ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद क्या होता है। जब इब्राहिम उन्हें छोड़ने के लिए कुछ दूर जाता है, तब ईश्वर अपने मन में कहता है, मैं जिस उद्देश्य से इस धरती पर उतरा हूँ, जो मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, क्या मैं उसे अपने भक्त से छिपाए रखूंगा? और वो कहता है, इब्राहिम से कहता है, सोदोम और गमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है। सोदोम और गमोरा का विनाश किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा इब्राहिम जो ईश्वर के द्वारा चुन लिया गया था, किस प्रकार इब्राहिम सोदोम और गमोरा के लिए, जहां लोग बुराई में जिंदगी बिता रहे हैं, जहां लोग हत्या करते हैं, जहां लोग व्यभिचार में जीवन बिताते हैं, और जहां लोग मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और इस प्रकार सांसारिकता की बातों में वे लोग बुराई की जिंदगी बिताते बिताते वे लोग उनका घड़ा पक चुका है, उनका घड़ा भर चुका है। और ईश्वर कहता है कि सोदोम और गमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठी है, उनका पाप बहुत भारी हो गया है, मैं उतर कर देखना चाहता हूं। और इब्राहिम ईश्वर से मध्यस्थ करता है। इब्राहिम कहता है, न्यायी ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर तो कैसे अन्यायी हो सकता है? वो कहता है, यदि वहां उस शहर में 50 धर्मी मिल जाएंगे, तो क्या तो 50 धर्मी के लिए उस शहर को नष्ट कर देगा? पापियों के साथ साथ क्या तो धर्मियों का भी विनाश करेगा? और ईश्वर कहता है, यदि मुझे वहां 50 धर्मी भी मिल जाएंगे, तो मैं उस शहर को बचाए रखूंगा। तब इब्राहिम कहता है, हो सकता है वहां 50 में 5 कम मिले। तब ईश्वर कहता है, यदि वहां मुझे 45 मिल जाएंगे, फिर भी मैं उस शहर को बचाए रखूंगा। और इब्राहिम एक के बाद एक निवेदन करता है। वो कहता है, शायद वहां 40 मिल जाए। तो इब्राहिम किस बातों को सुनने के बाद ईश्वर कहता है, 40 के लिए भी मैं उस शहर को बचाए रखूंगा। उसके बाद इब्राहिम कहता है, यदि वहां 30 मिल जाए, तो ईश्वर कहता है, मैं 30 के लिए भी उस शहर को नष्ट नहीं करूंगा। और इब्राहिम कहता है, यदि वहां 20 मिल जाए, तो इब्राहिम ईश्वर कहता है, मैं 20 के लिए भी उस शहर को नष्ट नहीं करूंगा। अब तक तो इब्राहिम 5 बार परमेश्वर से मध्यस्थ प्रार्थना कर चुका है, और 6वीं बार वह ईश्वर से कहता है, मैं तो मिट्टी और राख हूं, मुझे और एक बार निवेदन करने का मौका दीजिए। और इब्राहिम कहता है, शायद वहां 10 धर्मी मिल जाएंगे, तो क्या तो 10 धर्मी के लिए शहर को नष्ट कर देगा? और ईश्वर कहता है, मैं 10 धर्मी के लिए भी मैं शहर को बचाए रखूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए किस प्रकार मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति ईश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा रहता है। मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति ईश्वर से वो दया की भीख मांगता है।
ईश्वर से वो कहता है कि लोगों पर दया कर। ईश्वर तो दया करना चाहता है, ईश्वर बचाना भी चाहता है, लेकिन जब हमारे पाप का घड़ा भर जाता है तो हमारे पाप हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इब्राहिम ने मध्यस्थ होकर ईश्वर की प्रजा के रोने में प्रार्थना की। इसलिए आप भी जब अपने परिवार से अलग किसी और के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं तो आप एक शक्तिशाली मध्यस्थ दाता के रूप में लोगों के लिए ईश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर आप प्रार्थना करते हैं। आप अपने परिवार के लिए से अलग हटकर आप अपने जरूरतों को अलग दरकिनार करके आप उन लोगों को याद करते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति वही कर सकता है जो निर्दोष आचरण करता हुआ, पवित्र जीवन बिताता हुआ, ना केवल अपना सोचता है बल्कि पूरे गांव, पूरे देश, पूरे संसार के लिए सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसी प्रकार की घटना देखेंगे। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 और 33 में देखेंगे, जब ईश्वर ने मूसा नबी को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दे रहा था और मूसा नबी ने भी इसी प्रकार ईश्वर की प्रजा के लिए उन्होंने निवेदन किया। जब वो 10 आज्ञाएं ग्रहण कर रहा था और वहां 40 दिन और 40 रात 10 आज्ञाओं को प्रभु समझा रहा था, तो उन 40 दिनों के अंदर में इस्राएली प्रजा ने अपने परमेश्वर को भूल गया और उन्होंने ऐसे देवता का निर्माण किया जो 10 आज्ञाओं के विरुद्ध, अपने परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने कदम उठाया और मूर्ति पूजा की। जब मूसा नबी सिनाई पर्वत से नीचे उतरा तो उन्होंने उन 10 आज्ञा की पेटी को लोगों के सामने पटक दिया और उस मूर्ति को तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो प्रजा भटक गई थी। उन्होंने अपने परमेश्वर को भूल गए थे और परमेश्वर मूसा नबी से कहता है कि मैं इस प्रजा को मैं नष्ट कर दूंगा। मैं इस प्रजा पर मैं इतना क्रोधित हूं कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे द्वारा मैं एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। और मूसा नबी ईश्वर और अपनी प्रजा के बीच में खड़ा होकर ईश्वर से मध्यस्थ करता है। वो कहता है अपने सेवक इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों को आकाश के तारों की तरह असंख्या बना दूंगा और धूल कणों के समान असंख्या बना दूंगा। तेरी उस सेवक, तेरे उस दास पर दास याद कर और अपनी प्रजा को दंड मत दे। तेरी क्रोधाग्नि को शांत कर। और इस प्रकार मूसा नबी ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बनकर। इसके बाद ईश्वर कहता है, ये हठीली प्रजा है, मैं इस प्रजा के साथ आगे नहीं जाऊंगा। ये हठीली प्रजा है, मेरा सेवक इस प्रजा के साथ जाएगा और तू इस प्रजा को आगे ले जाएगा। और ईश्वर इन बातों को सुनने के बाद मूसा नबी अपनी प्रजा को बताता है कि ईश्वर आगे हमारे साथ नहीं जाएगा, उसका दूत जाएगा। और ईश्वर ने कहा हमारे पापों के कारण कि हम एक हठीली प्रजा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए हमारे पाप, हमारे जीवन के पाप ईश्वर को क्रोधित करता है। दंड देने के लिए ईश्वर हमें मजबूर हो जाता है। ईश्वर तो करुणामय दयालु ईश्वर है। हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया, और हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं और ऐसे मूर्ति, ऐसे लोगों के पास, ऐसे गलत रास्ते पर जाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा देवता है, और हम उस सच्चे परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर
जहां था उस जगह से अपनी प्रजा को आगे बढ़ने का आदेश नहीं देता है। और उन दिनों में वे शिविर से अलग वह दूर में अपने लिए एक तंबू खड़ा करता है और उस तंबू में रोज रोज उस तंबू में जाता है जिसे दर्शन कक्ष कहा गया है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में उस तंबू को दर्शन कक्ष कहा गया है। मूसा नबी ने उसको दर्शन कक्ष का नाम दिया और हर रोज मूसा नबी उस तंबू में उस दर्शन कक्ष में जाता था ईश्वर से बातें करने के लिए। जब मूसा नबी उस दर्शन कक्ष में जाता था तब सभी लोग अपने तंबू पर खड़े होकर मूसा नबी को देखते रहते थे कि वह तंबू में दर्शन कक्ष की ओर जा रहा है और सभी लोग देखते थे। और जब मूसा नबी उस दर्शन कक्ष में प्रवेश करता था तब आकाश से एक बादल उतरता था और उस तंबू को ढक लेता था और ईश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। ईश्वर उन दिनों में मूसा से आमने सामने बातें करते हुए, क्योंकि ईश्वर ने मूसा नबी को चुन लिया था। और मूसा नबी ईश्वर से निवेदन करता अपनी प्रजा के लिए, वो कहता है कि तेरी प्रजा जिसको तूने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, उन लोगों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ईश्वर ने अपनी प्रजा को रेगिस्तान में उन पहाड़ों के बीच में लेकर उन्हें मार डाला। दूसरों को यह कहने का मौका ना मिले, अपने दास अपने सेवक को याद कर तूने जो प्रतिज्ञा की थी। और मूसा नबी उस दर्शन कक्ष में ईश्वर से बातें करता है, उसे मध्यस्थ करता है, उसे निवेदन करता है और कहता है कि अपनी प्रजा को मत त्याग, हमारे साथ चल, तेरी प्रजा पर दया कर। और इस प्रकार ईश्वर मूसा नबी ईश्वर से प्रार्थना करता है और अंत में कहता है कि यदि तू अपनी प्रजा पर दया नहीं करेगा तो हम अन्य राष्ट्रों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे, अन्य राष्ट्रों से हम अलग कैसे समझे जाएंगे, हम कैसे समझे जाएंगे कि हम ईश्वर की एक विशेष प्रजा हैं, क्योंकि तूने अपने सेवक अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी प्रजा तुम्हारे वंशजों को मैं प्रतिज्ञा देश में ले जाऊंगा। हम अन्य राष्ट्रों से अलग कैसे समझे जाएंगे। और ईश्वर मूसा की इस प्रार्थना को स्वीकार करता है और कहता है तुमने अभी अभी जो बातें कही है मैं वही करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए ईश्वर क्रोध करने पर भी जब हम उसे प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमें जो दंड देने वाला होता है, जो हम पर दंड हमारे ऊपर में, हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर, हमारे वंशज पर देने वाला होता है, उस दंड को ईश्वर को दंड देने का विचार त्याग देता है। देखिए मध्यस्थ प्रार्थना करने की शक्ति, जब आप न केवल अपने परिवार के लिए, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे मध्यस्थ बनकर, प्रभु उन बेचारे शराबियों पर दया कर, प्रभु उन बीमार भाई बहनों पर दया कर, प्रभु मणिपुर में हो रहे कांड पर दया कर, प्रभु पाकिस्तान में हो रहे उस कांड पर दया कर, हमारे देशवासियों पर दया कर, हमारे देश के अधिकारियों पर दया कर। प्रभु जहां जहां बलात्कार हो रहा है, लोग बुराई में जिंदगी बिता रहे हैं, बहुत लोग सुसाइड करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, प्रभु ऐसे लोगों पर दया कर। तो आप एक मध्यस्थ बनकर जब प्रार्थना करते हैं, हाथों को उठाकर घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 और वचन 12 से लेकर 14 में कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा, और यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा।
मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप मध्यस्थ बनकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा और आप ईश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकेंगे। जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।